नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां 107 करोड़ से बनेगा रेलवे ओवरब्रिज। मंत्री ने किया शिलान्यास। खबर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां केंद्रीय रेल राज्य और खनन मंत्री राव साहिब पाटिल दानवे ने रविवार को मां बेलवा देवी धाम प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने रेल परिसर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा को देश की गरीब जनता ने चुना है। वही जनता 2024 में भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी में है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित देश के रूप में दुनिया के नक्शे में उभरेगा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 2024 से पहले देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। रेलवे में सुधार के लिए बजट कम रहता था। उन्होंने कहा कि अमृत भारत योजना में देश के 1108 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया गया, जिसमें से 508 उत्तर प्रदेश में है। उसमें प्रतापगढ़ भी शामिल है। रेल राज्य मंत्री ने भगवा चुंगी मालगोदाम रेलवे क्रॉसिंग 81B पर 107 करोड़ की लागत से बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज और 35 करोड़ की लागत से बनने वाली मां बेलवा देवी धाम प्रतापगढ़, गौरा सुवांसा, पीर्थीगंज और मां बराही देवी धाम स्टेशन की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखी। नए नाम वाले स्टेशन मां चंद्रिका देवी धाम, शनिदेव धाम और मां बेलवा देवी स्टेशन का पुनः नामकरण के साथ साथ अंतु जगेश्वरगंज और चिलबिला का लोकार्पण किया। रेल राज्य मंत्री ने कहा कि ओवरब्रिज के लिए मंजूर हुए 107 करोड़ रुपए में 50% धनराशि का सहयोग यूपी की योगी सरकार ने किया है। जनसभा को सांसद संगम गुप्ता, सदर विधायक राजेंद्र मौर्य, जीतलाल, पूर्व मंत्री प्रोफेसर शिवाकांत ओझा, जिला अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, ओम प्रकाश त्रिपाठी समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। डीआरएम ने स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। संचालन विवेक उपाध्याय ने किया। इस मौके पर उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन शाखा के अध्यक्ष मोहम्मद अफजल खान और मंत्री धर्मेंद्र दुबे की तरफ से रेल कर्मचारियों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन दिया गया। भगवा के ग्राम प्रधान रोहित और पत्रकारों की तरफ से धर्मेंद्र मिश्रा ने भी रेल मंत्री को ज्ञापन दिया। देखिए प्रतापगढ़ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ विशाल रावत की रिपोर्ट। आज मैं प्रतापगढ़ आया। हमारे सांसद जी संगम लाल जी के लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर एक आरओबी बनाना था। कई दिनों से उनकी मांग थी। लगभग 50 गांवों का संपर्क प्रतापगढ़ से नहीं हो रहा था। तो मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी, मैं और संगम लाल जी ने इस काम को पूरा करने के लिए आज उसका शुभारंभ हमने किया है। लगभग 107 करोड़ रुपया खर्चा करके ये आरओबी बनने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर 3 इसके नामा चेंज करने थे गांव के स्टेशनों के, वो भी आज उसकी भी घोषणा हमने यहाँ कर दी है। उसके साथ साथ और जो कुछ मांगे हैं यहाँ के लिए, यहाँ पर अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत जो मोदी जी ने घोषणा की है 1308 स्टेशनों की, उसमें ये भी प्रतापगढ़ का भी स्टेशन है और लगभग 35 करोड़ रुपया खर्चा करके ये स्टेशन का डेवलपमेंट किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है 2014 के बाद 23 तक इस देश में रेल विभाग का जो विकास हुआ है, वो विकास में प्रतापगढ़ की कोई पीछे नहीं है और आने वाले दिनों में भी इस क्षेत्र का विकास रेल विभाग की तरफ से किया जाएगा। 3 राज्यों में सरकार बनने जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हो पा रहा है। भाई साहब, मुख्यमंत्री तय करना हमारी पार्टी की एक पद्धति है। वहाँ पर आज हमारी मीटिंग चल रही है और मुझे ऐसा लगता है आज या कल में मुख्यमंत्री तय करेंगे। ये काम नेतृत्व का है, हमारा नहीं। सदस्यता क्यों गई? वो आप जानते हैं क्यों गई।
क्या? अरे हमारे लोगों को ये कोड दिया जाता है, जो कोड किसी के पास नहीं दिया जाता है। अगर आप कोई बिल्डर के पास वो कोड देंगे और ये वो तुम्हारे सिंगापुर से और तुम्हारे दुबई से अगर क्वेश्चन डालेंगे तो इसमें इंटरेस्ट क्या है ये तो बताया हमने। विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है? देखिए, विपक्ष का काम विरोध करना है और हमको है इस देश में पारदर्शी कारोबार करना मोदी जी का काम है। झारखंड में अभी कांग्रेस के राज्यसभा के घर में करोड़ों रुपए बरामद हुए, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल जिसने ऐसे तरीके से पैसे कमाए होंगे वो पैसे तो सरकार वसूलेगी ही। और कांग्रेस की ये परंपरा रही है कि ऐसे लोगों से शराब के घोटाले में, इसके घोटाले में पैसे जमा करना और लोगों को लूटना। मुझे ऐसा लगता है लोगों के लूटे हुए पैसे ये सरकार जमा हो जाएंगे। सांसद जी ने एक ट्रेन की मांग की है, वंदे भारत कब से चालू होगी प्रतापगढ़? देखिए, हर हफ्ते में एक वंदे भारत हो रही है। अभी हम 68 फेरी चला रहे हैं इस देश में और जैसी जैसी एक हफ्ते में एक होती है। अभी नई ऑर्डर दी हमने 120 वंदे भारत महाराष्ट्र में लातूर डिस्ट्रिक्ट में हम बनाने जा रहे हैं और हमने उसका ठेका भी दे दिया है और 80 हम ICF पे बनाने जा रहे हैं। 200 वंदे भारत हमारे बनने की और टप्पे टप्पे से हम सभी जगह पे वंदे भारत शुरू करने सर, वाले हैं। लास्ट सवाल है, बीडन ने दिया है स्पीड ट्रेन के लिए बजट दिया है, उससे कितना फायदा होगा? क्या क्या अमेरिका राष्ट्रपति ने स्पीड ट्रेन के लिए यहाँ पे बजट दिया है। ये देखिए, कितना आज फायदा के होगा? तारीख में 2,40,000 करोड़ अपने पास है, वो अपने पैसे है। ये पैसे कोई अभी ट्रेन में लगे नहीं है। तो अपना देश सक्षम है। आज के तारीख में जो विकास चल रहा है वो अपने देश के पैसों से